are Gen Z's lazy or just smart? हमने जितनी थप्पड़े खाई है, जितनी बेल्टें खाई हैं, जितनी सोटी से मारा है हमको, टोप वोप निकाल के स्टूल मारा है, जेंजी होता तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। 45,000 सैलरी मांग रहे हैं, हम 5% मांगने के लिए पूरे साल भर भी रोते थे कि मांगे कि नहीं मांगे। I feel that with millennials, it was overwork is equal to success. When I put my papers, I got a call from the super boss saying that you ungrateful person. This is 4 liters of water. Drink this. अब ये काम कर, जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक तू वॉशरूम नहीं जा सकता। Fear of losing job हाँ, कितना was था? so much high. 50-60 हजार रुपए सैलरी है लेकिन 2 लाख का फोन चाहिए। कैसे? EMI पे। हम हमारे खुशियों पे खर्चा करते ही नहीं थे। Welcome to another episode of Let's talk about it. Let's Talk About It. What do you want to talk about? I want to today talk about millennials and Gen Zs. Millennials और Gen Zs? दोनों के बारे में मुझे बात करना है। Oh. जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है अपने आसपास, our sisters are Gen Zs. अरे Both of our sisters. प्योर Gen Zs, पक्की Gen Zs. And our teammates who are again Gen Zs. Oh my God, the way they say clock it. Clock it. क्या होता है clock This it? entire episode we are gonna just clock it. What is this? घड़ी देख लो, clock it करना है तो। So Devesh, we are going to talk about are Gen Zs lazy और or just smart? और are they relevant? They are relevant. No, they are not. You think, Are they? You think millennials are relevant? I don't think so either. We both are sitting here. What are you talking? I don't think so. But we are going to talk about Gen Zs and how they deal with life. Yeah. Millennials and how we dealt with life at their age and today. हाँ, हम 23 में क्या कर रहे थे और वो 23 में आज क्या कर रहे हैं? हम 23 में कैसी सेविंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जॉब क्या कर रहे थे, वो आज क्या कर रहे हमारे हैं. रिलेशनशिप 23 में कैसे थे, उनके क्या है 23 में, आज रिलेशनशिप पे क्या कारनामे कर रहे हैं वो, Yes. सब बात करने वाले हैं आज। कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं आज मिलेनियल्स का और जेनजीज का। आज मैं इनको दिखाता हूँ, ये जो अपनी लाइफ बना के बैठे हैं ना 23 पे 24 पे, ये जो करते हैं, सस करते हैं, फिर 6-7 करते हैं। What? हाँ, या तो 6 करो या 7 करो, ये क्या है, दोनों के बीच में क्या झूलते रहते हो तुम? Guys, don't get scared. Please be here. And अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है. ये क्या सुनने मिल रहा है हमें? मेरे को मेरी टीम से सुनना पड़ रहा है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग यार। सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, एवरीथिंग यू नीड टू डू सो दैट वी गिव यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। आपको भी कुछ टेक अवे मिलेगा इसमें से यार, ऐसा नहीं है। So, we are going to talk about Gen Zs and what do we think about them. We are going to talk about our life also and what do we think about our life. Without further delay, let's Yes. start the conversation. Let's do it, let's talk about it. Let's talk about it. Tell me about millennial mindset. Behind the scenes तो तू मुझे बोल रहा था तू Gen Z है, तू क्यों millennial के इसमें बात कर रही है? तू थोड़ी सी जेनजी है, थोड़ी सी मिलेनियल है, उनके बीच में आती है तू। तू जिस टाइम पे बॉर्न हुई थी उस टाइम पे मिलेनियल और जेनजी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे और तू बॉर्न हो गई, तो वो लोग भी सोच रहे कि तेरे को यहाँ पे रखे कि तेरे को जेनजी में रखे, सो दे डोंट अंडरस्टैंड, सो इसलिए तू दोनों के बीच की है। सो यू आर लॉयरिंग मिलेनियल ऑल्सो, यू आर लॉयरिंग जेनजीज ऑल्सो टुडे, एंड आई एम जस्ट अ मिलेनियल। It's just my point of view of how I see life that has taken a shift Yeah. completely with Gen Zs. या Of course, when we talk about boomers and alphas, that's a completely different ball game. ओ But with only millennials and Gen Z, I feel that millennials are very patient, you know? Because बचपन से हमने इतना ट्रॉमा देखा है ना, चीजें देखी है, सारी चीजें परखी है, जानी है. I think since childhood we've been instilled that patience inside of us. कुछ भी करो but patience रहो. अगर हम रोएंगे भी तो नहीं रोना क्यों है, रोना क्यों है. तो सिखाया नहीं ना रोना बराबर से। हाँ सिखाया नहीं, रोना अलाउड ही नहीं था. हाँ, मतलब ये बोल दिया जाता था कि यार रोते नहीं है रोते नहीं है, बच्चे रोते नहीं है. You know, the funniest point was when my mom is screaming at me, okay? She's yelling at me. Yeah. And मैं रो रही हूँ because I'm just overwhelmed, so I'm just crying. तो तेरे को पड़ी है बेसिकली। तो मुझे रोने के लिए पड़ी है. हाँ। Mom was like कि तू रोएगी तो मैं और और मारूंगी. I'm like पर मैं मेरे को तो मैथ ही नहीं समझ आती थी इस चीज की, you know? ये तो माँ बाप ने जो कि स्कैम मतलब किया है। ये कैसा स्कैम चल रहा है कि मैं रो नहीं सकती और मैं रोऊंगी तो मेरे को मार पड़ने वाली पड़ेगी। है, तो पर तुम मारोगे तो तुम्हें रोऊंगी ना. हाँ। तो तुम मारना बंद करो.
तो गलती किस बात की सजा मिल रही है? रोने की सजा मिल रही है कि जो एक्चुअल गलती की थी उसकी सजा मिल रही दोनों है? की, यही दोनों तो की। प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है. माय पॉइंट बीइंग दैट एज मिलेनियल्स वी हैव बीन मम्मी as millennials we've been faced with such harsh challenges, and I'm sure Gen Z's also go through the same set of challenges, but उनका deal करने का तरीका is very different than ours. फ्रॉम या With us we've been brought up with a very challenging expectations of life. Even Gen Z's, but they are also like कि मुझे करना है तो मैं करूंगी, नहीं करना है तो नहीं उनके करूंगी. चैलेंजेस अलग है. कभी कभी मुझे लगता है जेनजीज ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि आधे लाइक सेल्फ अवेयर और आधे कंफ्यूज्ड. मुझे कभी समझ में नहीं है, दोनों के बीच में मैं असमंजस में रहता हूँ. अब जेनजीज को असमंजस का मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा. असमंजस मीन्स फिगरिंग आउट. तो are you confused then talking about? नहीं, वो उनको देख के, उनकी लाइफ देख के मैं असमंजस में रहता हूँ ना. I feel कि they're कभी कभार है very ना बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं लोग, कभी कभार इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग, व्हाट दे आर टॉकिंग. सेल्फ अवेयर उनको पता है कि हाँ फिगर आउट कर लेंगे. उनको नहीं चाहिए कि वो सीईओ बनना है उनको लाइफ में. correct. उनको जो दे आर हैप्पी इन व्हाट दे आर डूइंग. फाउंडर बन के बैठ जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन में चले जाएंगे, लाइक जॉब्स कर लेंगे. बट हमारे टाइम पे कैसा था कि मिलेनियल वाज लाइक मेरे को सीईओ बनना है, मेरे को वीपी बनना है कोई कंपनी का, आई वांट टू अप्रेजल लेनी है, एवरीथिंग. माइंडसेट वैसा चलता था कि पढ़ाओ, हायरार्की आगे जाऊंगा. इनमें हायरार्की समझ नहीं आ रही मेरे को, इनकी है क्या हायरार्की? Because they've made their own thing ना. They've not followed जो society follow करती है. They've started to question everything very early in their life, Oh yes. which we have not done in our life. It's been 25-27 years of my life जो मुझे पता चला कि मुझे ट्रॉमा नाम की कोई चीज भी है. Before that तो nobody question it, but you ask any 20-year-old girl or a boy today, they know they have traumas. They're aware. हाँ या And in today's generation, Gen Zs are so in tune with their emotions that they are like, "Oh, मुझे मार नहीं सकते आप, please. या यू कांट हिट. You can't hit me." हमने जितनी थप्पड़े खाई है, जितनी बेल्टें खाई हैं, जितनी सोटी से मारा है हमको, टोप वोप निकाल के स्टूल मारा है, क्या क्या नहीं खाई है मार हमने. Yeah. तो But ये today we टाइम पे अगर realize that it's ये not टाइम पे cool. अगर माँ बाप अगर मारने लग गए अपने बेटे को, यार ये तो दंगे हो जाएंगे. मतलब कौन जेल जाएगा हमको नहीं पता. Yeah, and it shouldn't be normalized. Like, I'm glad that it's not happening anymore. ग्लैड यस. You know, but a ये lot of- हमारे टाइम पे भी नहीं होना चाहिए था, नहीं बट होना हुआ चाहिए था. बिकॉज But you know, a lot of millennials think कि सही होता था. Who have not yet understood that whatever happened and parents जो मारते थे या Yeah. you know बहुत brutally समझाते थे अपने बच्चों को. A lot of millennials who are not yet aware, वो लोग आज की तारीख में भी समझते हैं कि सही होता था, तभी आज हम सही है. A lot of them think like that कि आज तभी हम सही है क्योंकि हमको तभी पढ़ी थी. आज Gen Zs को पढ़ नहीं रही है तो इसीलिए वो लोग कुछ भी अपने मन का कर रहे हैं. But not a lot of people are realizing that they are actually shattering all the society expectations, doing something that makes them happy. Yeah. And not हमको पढ़ती थी ना, हमको जब पढ़ती थी, हमको जब सुनाया जाता था, तब हम ना हमारा खुशी मार के हम चीजें करते थे. चीजें करते थे या For other people, for mom and dad, for society, for the society, for everyone else than us. Today we realize, and today we are trying to prioritize ourselves. But at that point of time, we were doing everything for other people, no? तू salary कमा के भी घर पे ही देता था ना सबसे पहले. But I also feel that with Gen Z's, the patience is a little problematic because they want everything fast. क्लैरिटी चाहिए. अभी बताओ, हाँ, अभी बताओ. अभी अरे बताओ. 6 महीना हो गए जॉब को, अरे यार मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मैं कुछ लाइफ में कर नहीं रहा हूँ, मेरा पर्पस है क्या ये लाइफ का? आई डोंट नो इफ इट्स अलाइनिंग माय पर्पस. Aligning with 6 my महीने में तू कैसे अलाइन करेगा भाई? हमने 20-20 साल में अलाइन नहीं कर पाए. हाँ, कॉर्पोरेट में जाके उसको पूछ जो वीपी बना है, जो 20 साल से 25 साल से बेचारा रगड़ रहा है लाइफ, वो बेचारा एज एन एग्जीक्यूटिव या एज एन इंटर्न लगा रहेगा कभी तो 2005 में. आज वो जाके वीपी बना है, उसकी अलाइनमेंट पूछ जाके, उसको उसकी अलाइनमेंट बनी है कभी? पूरी हिली चुकी है नहीं उसकी है, alignment. अलाइनमेंट हिल चुकी है बेचारे की. वो बेचारा डाई लगा के लोग ऑफिस जा रहा है. बिकॉज उस टाइम पे यही तो था ना, घिसो हाँ, तभी सक्सेस मिलेगा. घिसो घिसो या मतलब कौन सा जीनी है जो घिसते ही जा रहे, घिसते ही जा रहे, कुछ निकल नहीं रहा उसमें निकल से. नहीं रहा, कुछ लेकिन निकल डाई नहीं लगाने रहा. की नौबत आ गई डाई है. लगा रहे हैं. हाँ, जेनजीज का नाम सुनता हूँ ना, मेरे को कॉफी पीने का बड़ा सिप मन करता है, Why? क्योंकि They're very बहुत pro-coffee खतरनाक जनरेशन है भाई ये लोग. Okay. So I feel that Gen Zs also question everything very fast in their life. Say for example, what is their purpose? What are the thoughts about marriage? What are their thoughts about
society, what are their thoughts about jobs, And relationship. life, relationships. I think everything they just question very soon in their life. या इनको जल्दी पता चल जाता है. Very free mindset. उनकी लाइफ में जितना भी टेंशन होगा ना, they try to sort it out is what I feel. मेरे को ऐसा लगता है क्यों ये लोग जल्दी क्वेश्चन करने लग जाते हैं सब कुछ, बिकॉज दे कैन नो सूनर देन व्हाट वी डिड एट आवर टाइम. बिकॉज आज इन्फॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है इनके हाथ में कि इनको सब पता चलता है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट. अपने को वो टाइम पे लाइक 15 साल पहले इफ आई टॉक अबाउट रिसोर्सेज कम थी. अपने मम्मी डैडी की जनरेशन में जाओ उधर तो बहुत ही कम थी, मतलब फोन्स भी नहीं थे, टीवी स्क्रीन्स नहीं थी. अगर टीवी होती भी थी तो तो जानकारी फिर क्या, इन्फॉर्मेशन क्या है, और लाइक व्हाट इज द काइंड ऑफ सोर्सेज एंड रिसोर्सेज दे हैव. नो, हमारे टाइम पे उतनी नहीं हुई. जनरेशन 15 साल बाद कट टू सो मच इन्फॉर्मेशन दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो रही है आज, ओवरलोड हो रही है, बह रही sometimes है. people do get overstimulated also. हाँ, और आज अगर तू बता, आज अगर मैं एक बार स्क्रीन चालू करूँ तो मेरे को खुद नहीं पता चलता मैं कितना भी अवेयर रहूँ. अगर मैं वो रील्स देखना चालू कर दूँ, कंटेंट कंजम्पशन चालू कर दूँ, मेरी रुकती नहीं है. और 45 मिनट्स आई विल नॉट रियलाइज कि मैंने कम से कम 300-400 रील्स देख ली है. And you know what the funniest thing is? You'll not remember the last 3 content you watched. You'll not remember. Yeah, it is Because just, that's the attention span that we have today. yeah. Let's talk about like work ethic and career approach, Gen Zs versus millennials. I have to start this conversation with an example or an experience that I've had at my workplace. To all the viewers here, we have had corporate jobs before Yeah. we started content creation full time. 15 years of corporate, 10 years of corporate. So total 25 साल का दोनों के पास experience है. And we have worked with a lot of big brands. I managed a lot of big IPs. But now there was this one situation that I wanted to actually talk. I was in a company, obviously will not name it, but was with a company and I worked and slogged my ass for years in that company. इतनी funny चीज होती थी कि मतलब funny तो बोल रही हूँ, खैर it was traumatic. funny था नहीं. था नहीं, traumatic actually, कि हम पूरे दिन मतलब सुबह से 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक हम नॉन स्टॉप वीडियो कॉल चल रही है. Yeah. तो मतलब हम बेसिकली 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं बीच में, पर सुबह से लेके शाम तक हम वीडियो कॉल पे है. Yeah. काम कर रहे हैं. इतना क्यों रहना है वीडियो कॉल पे? समझ में नहीं आता क्या जरूरत थी इतने कॉल्स, उतने बड़े कॉल की पूरे दिन की. बट एज अ मिलेनियल आई डिडंट हैव द नर्व हाँ, टू से दैट ये गलत हो रहा है. हाँ, वही अगर ये जेंजी होता तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता. हाँ, वो शायद 2-4 दिन झेलता, फिर उसके 5वें दिन बोलता टाटा बाय बाय, सॉरी ये मेरे से नहीं होगा, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा. हाँ, बट ये वर्क फ्रॉम होम पे ही हो रहा था, मतलब ये हाँ. कोविड का टाइम था बेसिकली. हाँ. तो कोविड के टाइम पे यू आर वर्क फ्रॉम होम, डूइंग वर्क फ्रॉम होम. लोगों को लग रहा है ओ कोविड है, ऑब्वियसली द सिचुएशंस आर बैड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट ऐसा भी है काफी लोगों के लिए, ऐसा भी था कि ओ अच्छा नाउ यू आर होम, यू गेट फैमिली टाइम, यू गेट गुड. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड. इनफैक्ट द वर्क हैज इंक्रीज्ड एंड वी आर ऑन कॉल्स फॉर लाइक 8 hours. वी आर ऑन नॉन स्टॉप कॉल्स एंड नोबडी इज रेजिंग, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी इज जस्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कि ये क्यों हो रहा है, इतना टॉक्सिक क्यों है वर्क कल्चर, व्हाई डू यू हैव टू बी 8 hours over a call. But anyhow, this used to happen, and at that point of time na, I was earning really less, but I knew that I was contributing a lot more to the team, to the company, because I was always a very good dedicated employee, that I want to do my homework, I want to have results, I want to achieve my revenue targets and all of that. Also this is not cool, मेरे को भी बहुत लेट रियलाइज हुआ लाइफ में. ठीक है, क्योंकि वो तो तेरे लिए एक नॉर्मल था ना, न्यू नॉर्मल था तेरा. मेरे लिए नॉर्मल था. हैड इट बीन जेन ज़ीज़ तो ऐसा होता कि जल्दी रियलाइज कर लेता यही चीज. फाइनली आई रियलाइज्ड एंड मैंने फिर कॉल किया, मेरी बॉस को मैंने कॉल किया एंड आई वाज लाइक कि लिसन, आई थिंक आई डिजर्व मोर पे बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम पुटिंग इन, एंड अगर मैं ये नहीं करती तो कुछ भी नहीं होता. मतलब इतना सारा काम जो है हैंडल कर रही हूँ, उसके लिए आई नीड सम इंक्रीज इन माई सैलरी. एंड यू नो व्हाट माई बॉस सेड, विशाखा तुम ना बड़ा सेल्फिश हो, तुम ना बड़ी सेल्फिश सोच रही हो, तुम अपने लिए ही सोचती हो. What? एंड आई वाज लाइक तो किसके लिए और सोचूं? हाँ, मतलब किसके लिए? I would obviously think about myself and my mental well-being and my bandwidth. And Yeah. at that point of time to even talk about it took a lot of courage. ये भी तूने महीनों सोचा होगा कि बात करूं नहीं करूं. हाँ, मैंने I have a book
जिसमें मैंने ना स्क्रिप्ट लिखी है कि मुझे ये बात करना है, बिकॉज दैट बॉस and the super boss was so I don't know an English word for it, but like हावी on me that I had to write down the pointers कि मुझे ये बात करनी है और मैं भटक नहीं सकती हाँ, इससे। बिकॉज फिर वो कुछ अपना नया गुगली भलता फेंकती चीज लाएंगे, और गुगली मैं लाएंगे, तेरे पास यू विल बी मम, यू Yeah. वोंट बी एबल टू आंसर। because that used to happen, मैं मम हो जाती थी। एंड बॉसेस का ये रहता है कि आपको कुछ एक गुगली फेंक दो और आप बात ही ना कर पाओ उसमें, या तो टॉपिक चेंज Correct. कर लेते हैं, या तो आपकी गलती वापस दिलाएंगे, आप याद दिलाएंगे कि Correct. लिसन ये अभी तक हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये कर लो तो देन विल टॉक अबाउट इट। इतना इजीली बात ये निकाल लेते हैं, बिकॉज जस्ट क्योंकि तुमने उससे जेब से पैसे मांगे ना उससे, And पर उसके भी जेब से नहीं मांगा, कंपनी से मांगा है भाई। उसको हिसाब तो देना पड़ता है ना। हाँ, थैंक गॉड आई हैड द करेज टू टेल मी दैट मैं और किसके बारे में सोचूं, मैं खुद के बारे में तो सोचूंगी। Yeah. मैं उतना मैं ओवर डिलीवर कर रही हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो पूरे करके। जीवन में मैंने 8 घंटे तो कंपनी के बारे में सोचा ना, हाँ। उसके अलावा मैं तो मेरे बारे में सोचूंगी ना। करेक्ट। सो देन पक्की मिलेनियल मी ना, तू, हाँ। आई नो हाँ। राइट। सो देन मैंने ना बहाना दिया, मैंने बोला मेरे डैड की जॉब चली गई है। क्या बोलूं और क्या बोलूं, कैसे कैसे मतलब और कैसे पैसे निकलवाऊं। Yeah, तो आई एम लाइक मेरे डैड की जॉब चली गई है, ये हुआ है वो हुआ है, सो आई हैव टू हैव, इवन देन इमेजिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय वर्क, आई हैव टू जस्टिफाई सो मच इवन आफ्टर ताकि बीइंग बिलीवेबल लगे ना। even after being 8 hours on call. So then finally, she was like, okay, let me get back to you. I was like, ठीक है चलो, let me get back to you. हो तो रहा है, इधर तक तो पहुंचे हम करके। Yeah. She came back with a consultant agreement. For the people who don't know what consultant agreement is, पैसे तुमको मिल जाते हैं पर आपके जो अलग benefits होते हैं, your PF, Mediclaim, your company's title, वो सारी चीज़ें आपकी अलग हो जाती है, वो नहीं इंक्लूड होता। अब सिर्फ तो आपके ही पैसे में से जो PF के लिए जा रहा था वही चीज यहाँ पे ऐड होके आपको मिल रहा है आपके इन हैंड में। Yeah. दिस इज फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट अ कंसल्टेंट खाली- अग्रीमेंट इज इन द मीडिया इंडस्ट्री। या खाली TDS कटता है और बाकी सिर्फ सब टीडीएस कटता है, आपको मिल करेक्ट। जाता है। तो इसने मेरे को ऐसे पलटा के तिकड़मबाजी करके इसने मुझे कंसल्टेंट अग्रीमेंट दे दिया। फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन हैंड मनी मैटर्ड, बिकॉज मुझे शादी करनी थी। तो आई एम लाइक पैसे दे दो मुझे, चलेगा मुझे, Yeah. पर तुम दे दो। पीएफ भी तुम कब निकालते हो, क्या निकालते हो, वो तो मतलब पड़ा हुआ ही रहता है, खैर, बट ऐसा। सो आई डिड, आई स्लॉग्ड माई एस फॉर अनदर होल ईयर। अग्रीमेंट का पूरा 1 साल का अग्रीमेंट बनाया था, उसमें भी वी हैड अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ टू क्लोज द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। बट फाइनली आफ्टर अ ईयर आई गॉट अनदर जॉब। आई वाज लाइक कि भाई I want to have money and I also want to have benefits of, I'm a dedicated employee, so I need, dedicated or not, you need money from a big corporation. So then I was like, ki, now that I've received a new job offer, I am going to put my papers. When I put my papers, I got a call from the my super boss, saying that, How dare you? you ungrateful person. Very kindly I'm saying this, by the way, itna kind nahi tha. You are so ungrateful, Vishaka. So ungrateful. We fought with the company to get you a consultant agreement. एक तो मेरे माँ बाप ऐसे बात करते मेरे साथ, पता है? तुम कौन हो जो मेरे साथ ऐसे बात कर रहे कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया? तुमने किया because you wanted me as an employee, because you knew the effort that I bring to the table. एंड कंसल्टेंट दिया है तुमने, तो मेरे बेनिफिट्स तुमने दूसरा छीन लिया था मुझसे। व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रेटफुल? आई एम ग्रेटफुल एग्जैक्टली व्हाई आई वर्कड फॉर अनदर ईयर। एंड ही वाज जस्ट ऑन, ही वाज जस्ट लाइक कि you are so ungrateful, we did this, we did that. And then I was just listening, I was just like, I don't want to get into it, but he said one line which triggered the out of me. He was like, the industry is really small, Vishaka. I'll ensure. He just said that, and he obviously fill in the blanks. He Yeah. did that. And I just said, are you threatening me? I just said this. Then? Are you threatening me? And he cut the call. रख ही दिया। Because he knew कि मैं इसको पकड़ सकती हूँ अब, या I can उसको- use it against him. उसको भी पता चला कि उसने क्या गलत चीज बोल दी है अभी। Of course. And you know what? The most funniest thing is, and I'm so happy to say this, मतलब मेरे अंदर इतनी खुशी हो रही है, वो रोल जो मेरा था वो कंपनी में कोई भी फुलफिल नहीं कर पाया आज तक। 6 months 1 year
के ऊपर नहीं टिक पाया वहाँ पे। And you were there for how long? 3.5 I guess. 3.5 2.5, years. 3 I नहीं, don't नहीं, I remember. think you But were like more हाँ than more that. than 2 years of course. Yeah. नहीं 3 साल तक तो 3 ठीक साल है। थी शायद, हाँ. But like nobody could. So the point being, coming back to the entire discussion of millennials hustled so hard that we forgot ourselves Yeah. in the process. It took a lot of courage from like to us to actually speak up. I never spoke up with my experience में जब मेरा 2014 की बात है, एक कंपनी के स्टार्टअप में लगा था। You know this, I've told you, but I've tell them कि मेरा बॉस ऐसा था, थोड़ा सा अलग तरीके का बॉस था। वो अपने बाजू में बिठाएगा मुझे और बोलेगा कि ये काम है, अब ये काम कर, ये काम दिया है तेरे को, ये एक्सेल शीट का कुछ काम दिया था उसने, एंड देन दिस इज़ 4 liters ऑफ वाटर, ड्रिंक दिस। तो मेरे को उसने पिलाया है 4 लीटर तो नहीं पी पाया मैं तुरंत, बिकॉज इट्स टू मच वाटर फॉर Of यू एट वन course. पॉइंट ऑफ टाइम। 2 लीटर तक तो मैं पी भी गया था। उसके बाद फिर बोलता है कि अब ये काम कर, जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक तू वॉशरूम नहीं जा सकता। Guys, that's abuse. That's abuse. That's मैं बोल ही नहीं पाया कुछ, मैं इतना इंट्रोवर्ट था, मैं बोल ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं बोल or पाया। maybe that was just normalized एंड आई वाज so कंट्रोलिंग much. माय सुसु Yeah. फॉर लाइक आवर्स, एंड देन मैंने काम खत्म किया मेरा और फिर मैं गया हूँ। मेरे को कुछ भी बीमारी हो सकती थी वो टाइम पे, उस सिचुएशन में कुछ फेल हो जाता तो कौन लेता कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी? लाइक फिजिकल कुछ Oh God. डिजीज हो जाती, कुछ हो जाती, बिकॉज इतने टाइम तक यूरिन रखना इट्स नॉट Of course, it's not good. गुड एंड एडवाइजेबल यार फॉर अ ह्यूमन बीइंग। पहले मैंने जो सुबह पानी पिया रहेगा उसका भी तो पड़ा रहेगा अंदर कुछ ना कुछ। Yeah. तो इतना ज़्यादा वाटर इनटेक ले लिया था मैंने, दहशत इतनी थी ना बॉस की कि सह लेते थे। ऐसे नहीं कि आज अगर जेनजी को अगर दे दिया जाए तो केस वेस कर देगा तुम पे। करना भी चाहिए. हाँ, नॉट दैट वी आर स्टीरियोटाइपिंग इट, जस्ट कि Like हमने what? किया तो नहीं, तुमको I भी think most millennials. लाइक Most millennials बट क्या है have. ना, मैं बताता हूँ क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ना प्राइड के साथ पहले बताते थे कि हमारे साथ ये हुआ है, हमने इतना झेला है, हमने इतना झेला है। जैसे हमारे माँ बाप बोलते थे कि हम तुम लाइट के हमारे नीचे बैठ जमाने के में. हाँ लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते, तो उनसे उनकी दी हुई चीज़ तो जो दिन में क्यों नहीं knowledge पढ़ते थे? कोई सवाल पूछो उनको ये। लाइट में क्यों पढ़ते थे? दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे तुम? क्यों पता हो? दिन में काम करते थे. ये भी Yeah. सो प्राइड लेता था मैं ये चीज, और ये प्राइड लेना नहीं है ये चीज की आपसे गलत हुआ है भाई। ये किस चीज की प्राइड ले रहे हो तुम कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे पे इतना अत्याचार हुआ है तो तुम ये छाती चौड़ा होकर बता रहे हो कि देख मैंने कितना झेला है, आई एम बेटर देन यू। नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। Absolutely. जेंजीज जो कर रहे हैं आज की तारीख में इतने अवेयर है, वो सही कर रहे हैं, वो बुलशिट नहीं लेते, आज नहीं लेना चाहते हैं। दे नो एवरीथिंग कि वो उनको क्या गलत लग रहा है, दे कैन भांप लेते हैं सामने से। I feel they have clarity on the boundaries. हम्म, They know कि ये है लक्ष्मण रेखा, इसके आगे तुम नहीं आ सकते. हाँ। इसके आगे आए तो मैं हल्ला मचाऊंगा या मचाऊंगी. योर सिस्टर ओनली, Yeah. she has clear cut boundaries. At the time when you were like fighting with your mom and dad, some argument happening, you used to घंटों तक कॉन्वर्सेशन करती रहती थी। तेरी बहन क्या करती है आज की तारीख में? जेंजी मुझे मत बताओ. जेंजी बहन, मुझे मत बताओ, दरवाजा बंद कर दे, बाहर निकलो, चलो हाँ. बाहर निकलो, Yeah. कमरे के बाहर निकलो। I'm proud of her because तो कमरे के बाहर निकाल के वो मेडिटेशन करती है। I'll tell you something. So when we were young as millennials, जब तक मैं घर पे थी, okay? Because मैं millennial हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे माँ का दर्द, बाप का दर्द, which is all obviously there also. It's हाँ, not हाँ, like है, नहीं दर्द है. है, Of मैं course मानता हूँ, है दर्द है, बिल्कुल है तुम्हारे। हाँ. And we used to 3 people on the bed. My mom, my sister, and me are sleeping on the bed, and dad is sleeping down on the gadda. Okay? And this is normalized. यही है. ऐसे ही सोते हैं हम अब घर पे, ठीक है? However, with my sister now, it's like मेरा कमरा है, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते. Yes, You have to knock before you come in, exactly. and you have to respect the privacy, Consent. and privacy, and you are my father and you're my mother, and I love you and I respect you, and you are there. Utmost respect that I have, but I ask the same in return. आई मिस दिस यार, ये मेरे बचपन में मैंने क्यों नहीं किया यार। Agreed. कंसेंट यार, मैं कच्छी पहन रहा हूँ, मेरी मम्मी आ जाती थी, पापा आ जाते थे यार, पता नहीं अनशर्ट दिख जाता था उनको यार। मेरे को यार ये चाहिए था यार मेरी लाइफ I में। know. मैं जेंजी तुमको मैं जेंजी पता है? बच्चा पैदा होना चाहिए था यार। हाँ हाँ, तुमको पता है मेरे टाइम पे तो दरवाजे पे लॉक भी चलता नहीं होता था. लॉक करना है अगर तो लॉक भी ठीक नहीं है. मतलब इतना नॉर्मलाइज्ड है कि प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है तुम्हारे मिलेनियल के लाइफ में हाँ। कि लॉक भी नहीं है दरवाजे पे.
मतलब चल नहीं रहा है, या तो वो टूट गया है, किसने रिपेयर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है. Yeah. आज विथ माई सिस्टर शी एंश्योर्स दैट देयर इज अ लॉक, देयर इज अ परमिशन दैट्स टेकन. अगर उसके रूम में थोड़ा ज्यादा रुक गया, इधर उधर अपनी चीजें रख ली है हमने इधर, तो शी इज लाइक नो हाँ प्लीज टेक इट विथ यू Yeah. प्लीज. एंड आई लाइक दैट अबाउट हर बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट. या एस्थेटिक की 14 है वो तेरी बहन. या, अपना बाथरूम में टिश्यू पेपर 3 अलग अलग तरीके के तो टिश्यू पेपर रखेगी वो भाई. टॉयलेट पेपर अलग से. There's a printed tissue paper. प्रिंटेड टिश्यू पेपर क्या होता है? व्हाट इज प्रिंटेड टिश्यू पेपर? I love it. I want it for myself also. तेरे पास नहीं है? Printed नहीं है यार. है तो सही किचन टॉवल प्रिंटेड अपना. हाँ किचन टॉवल है. हाँ, फिर बट लाइक बाथरूम का भी टिश्यू रोल तो printed होना चाहिए. काम तो एक ही करता है बिस्सू. काम तो एक ही करता है ना, पोंछने का. पर वो काम सी देखा, यही पे मिलेनियल्स गलत है. क्यों? काम एक ही करते तो काम भी एस्थेटिकली होना चाहिए ना, मजे आनी चाहिए काम में भी, तो ऐसे दिल लगना चाहिए कि वाह क्या काम हो रहा है. कमिंग बैक टू द वर्क कल्चर, सो वी बेसिकली बिलीव इन हसल. या बहुत हसल किया हमने. 5% की इंक्रीमेंट के लिए पूरे साल घिसते थे हम. और ये लोग जेंजी आते हैं इंटरव्यू के लिए, हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन. माय एक्सपेक्टेशन इज 45,000 रुपीज. एंड दे हैव जीरो एक्सपीरियंस. जीरो एक्सपीरियंस. कॉलेज से पास आउट निकला, 45,000 की सैलरी क्यों चाहिए? नो, आई थिंक आई डिजर्व इट, आई कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनी मोर. और तूने कौन सी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर चुका है जो तू मेरे कंट्रीब्यूट करेगा? आई हैव टू ट्रेन यू फॉर 2 months सो दैट यू कैन डू गुड टू माई बिजनेस. 45,000 सैलरी मांग रहे हैं. हम 5% मांगने के लिए पूरे साल भर भी रोते थे कि मांगे कि नहीं मांगे, नहीं जॉब से निकाल दिया जाएगा. हाँ फियर ऑफ लूजिंग जॉब हाँ कितना था. सो मच हाई. हम कितना that एक point कंपनी में चिपक के रहते थे कि 3-4 साल तक, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए भाई. रेज्यूमे में लिंक्डइन पे गंदा नहीं दिखना चाहिए. कोई एचआर अपने को नेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए तुमने ये जॉब क्यों छोड़ी. हमारे पास इसका आंसर्स आंसर भी रेडी रखते सोचना थे पड़ता हम था कि क्यों गैप क्यों है, जॉब क्यों छोड़ी. प्रीएम्प्ट करना पड़ता था कि ये पूछेगी तो ये जवाब देना, ये पूछेगी तो जवाब देना. नहीं है, नहीं करना. आई वांटेड अ ब्रेक. Gen Z is like, I wanted a break. Too much was happening in my life. I was processing myself. I had to work on myself. ये कहाँ हमारे पास ऑप्शन था to work on myself? हाँ, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, जैम ब्रेड खा रहे हैं, फिर पहुंच रहे हैं 9 बजे सुबह को, फिर वहां पे टपरी की चाय पी रहे हैं. इनको तू तो टपरी नहीं पहुंचता था 9 बजे. मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, मैं नहीं था. हाँ, मैं नहीं most था, of- जेनरिक की most बात कर रहा हूँ. millennials. ठीक But है, most Gen Zs- पर्सनल अटैक नॉट अलाउड है बिस्सू. But most Gen Zs also do travel by local train. करते हैं but they उनको prefer- पूछो, they उनको पूछो prefer. कि अगर पैसा हो तो क्या करेंगे. हाँ, they prefer metro. मेट्रो. Please. या मेट्रो And के they कार्ड पे. prefer- So we had an employee, okay? She had to come. नॉट द करंट वन गाइस. Current one is sitting here. But we had one employee, very sweet girl. She was like कि मेरे को travel का भी reimburse करके चाहिए. So we were like, okay, ठीक है. And she's like, मैं रोज कैब से आऊंगी, कैब से. I'm like, कैब से आऊंगी, I'm कैब sorry. से जाऊंगी मतलब. I'm so- That's like wait. 9 to 10,000 rupees What? a month that you're gonna travel from what place you live, I don't know, from other part of the world, another part of the world. yeah, but then I was like, एक second, you want like travel, then we can, I mean, obviously give you train passes or metro Yeah, passes. bus का or, pass. हाँ, bus का pass or however. But कैब से आऊंगी जाऊंगी, and I was like, एक second, please manage on your own, because this will not Like, work हमारे out. साथ ट्रैवल कर रही है तो ठीक है यार. हमने बोला भी we था उसको कि obviously अगर manage that. 10-11 बजे लेट हो गया तो फिर we will give you a Uber or Yeah. you know. नहीं, and also the Ola. problem was, I think the problem was कि पिछले वाले job पे the employee had nothing, no travel, nothing. Very minimal salary also. We did obviously increase the salary to a lot Yeah, extent, yeah. and then it was. But coming back to the point that Gen Zs Yeah. अपने हक का मांगते हैं और हक से ज्यादा भी मांगते हैं हक कभी से ज्यादा कभार. मांगते हैं और कभी लॉटरी लग भी जाती है उनकी. Yeah. I feel that to a lot extent it works out for बट दे them. नो देयर वर्थ ऑल्सो. They know their worth. हमको हमारे टाइम पे ना वर्थ नहीं पता था अपना. मुझे ऐसा लगता था कि मैं काम तो 1 लाख रुपए का कर रहा हूँ लेकिन सैलरी तो 60,000 ही मिल रही है मेरे को लाइफ में. तो ये गैप है लाइफ में. लेकिन पूछने को भी फपल जाता था, डरता था मैं. इवेंचुअली हो गई वो, लेकिन इवेंचुअली मैंने काम भी तो कंपनी के लिए इतना करके दिया तब जाके मुझे उतनी और सैलरी तुझे मिली. कितना काम खुद के लिए भी करना पड़ा, मतलब खुद के सेल्फ वर्थ पे भी खुद काम भी करना करो, पड़ा, टीम को भी कंपनी करवाओ. का भी काम किया, कंपनी के एम्प्लॉइज पे भी काम किया. तो मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर यू टू रीच वेयर यू आर. बट जेन ज़ीज टुडे आर सो अवेयर दैट दे कैन मुंह खोल के पूछ लेते कि हाँ मेरे को ये चाहिए, तो नाउ व्हाट.
डू यू वांट मी और डू यू नॉट वांट मी, बिकॉज जॉब्स तो 1000 है बाहर। जॉब्स तो 1000 तुम नहीं दोगे तो कोई और दे हाँ, देगा। बट बिकॉज जॉब्स है 1000 है। एट आर टाइम कन्वेंशनल करियर्स होते थे काफी ज्यादा, यू नो, कि मीडिया में काम कर रही है, एक तो मीडिया तो लुक डाउन अपॉन, हाँ, ठीक है, ये अलग चीज। घर नहीं मिलता था मीडिया वालों को यार। मीडिया में काम क्या होता है, हाँ। मतलब वाइल एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड अ फ्लैट फॉर रेंट, ऐसा होता था कि आप मीडिया में काम कर रहे हो, हाँ। मीडिया में, ऑल्दो मैं घर से काम कर रही हूँ, हाँ, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है शूट लाइफ से, आज है, पहले तो नहीं था कोई भी शूट लाइफ से। हाँ। मीडिया में बोलना नहीं है, ओनर को ये बोलना नहीं। हाँ, अरे क्या ऐसा क्या काम कर रहे हैं आपके क्या टाइप कर रही है आपके हमने? टाइप का काम ना इधर ये लोग बिल्डिंग में करते नहीं है ना लोग, इसीलिए आपके मेरे टाइप का काम क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ। Yeah, but today, because there are so many opportunities and so many unconventional jobs which used to not be normal at our time, the job market is really large today. आज तो मतलब Opportunities बहुत कुछ है। स्टार्टअप कल्चर है आज, इतने जॉब्स है, ऑप्शंस कितने बढ़ गए हैं कि किसी में कोई भी फील्ड में आपको जॉब चाहिए, देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। फॉर मिलेनियल्स नो, ऐसा होता था कि ओ इसको ये कंपनी में काम मिला, अरे तुमको वो वाला स्टेज पता है, जेपी मॉर्गन में सबको लगना है, वो स्टेज, सबको इसकी जॉब पता है कहाँ है, जेपी मॉर्गन में। और मम्मी दूसरी पापा कौन सी लोग होती तो थी? पागल हो जाते थे। एक और JP कंपनी Morgan होती में। थी ना, टीसीएस, TCS, टीसीएस, yes. ओहो इसको इधर कंपनी में जॉब मिल गई, उधर कंपनी में जॉब मिल गई। यू नो, आई डोंट नो वन जेनजी इन माई family or in my friends or in my in like whoever Gen Zs that we meet, nobody even talks about those companies, you know. I have not heard any single conversation that they are like, oh my god, this is such a proud feeling that they have a job here. All of them are very cool culture wale, all of them are very rocket ऐसे वाले मतलब zone में है when they work also. In our time it also used to be कि अरे बहुत सारे चुप बैठो, you know, काम करो, pretend you're working, or just work and just don't, मस्ती मजाक नहीं चलेगा। But with Gen Z's the work culture has changed so much that fun होता है यार काम करने के लिए। It's very happening, the culture is very happening, it's very हंसी मजाक, obviously they take their work very seriously also, but at the same time they're having fun also, they know, they're trying to balance out everything। हाँ। अब वो कितने पास हो रहे या नहीं हो पा रहे, that obviously they know। हाँ, हम लोग यार इतने फियर में रहते थे, मम्मी की LIC भरनी है, घर का रेंट भरना है, 60,000 सैलरी है, 62,000 तो मेरे खर्चे हैं, 2,000 तो दोस्त से उधार ले रहा हूँ, उसको कब चुकाना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सैलरी से ज़्यादा तो हमारे खर्चे होते थे और हमको समझ में नहीं आता था हाउ टू मैनेज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट कि किससे पूछें, स्ट्रगल में मरे जा रहे हैं बट कुछ कर नहीं रहे उसके बारे में, जस्ट सीदिंग इन इट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। I also feel that unknowingly or knowingly we were put under a lot of responsibilities. Yeah. Or we took a lot of responsibilities. Yeah. Or there were a lot of expectations, or we took a lot of expectations on us. As you tell me, as a घर की बड़ी बेटी, I am घर का बड़ा बेटा, तो अगर दोनों मिल रहे तो तबाही मचा रहे हैं हम लाइफ में, ठीक है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ऑल्सो टू टेक अप सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तुमको चाहे दो ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लेते हो बिकॉज तुमको लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों, अगर मैं नहीं तो वो कौन, अनसेड आ जाता मैं है, नहीं पता तो है? कौन लेगा, है ना, ऐसा लगता है कि तुमको दिखता है कि ये नहीं कर पा रही, दुनिया नहीं कर पा रही, तुम्हारे बिना ये हैंडल नहीं कर पा रही है, तुमको ही लेना पड़ेगा, अगर तुम नहीं लोगे तो कोई नहीं करेगा, तो तुम वो ले लेते हो। अब एक ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चार और आ गई, इधर से चार इधर से आ गई तो चार इधर से आ गई, तो लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार लेके चल रहे हैं, पैर नहीं फिसल सकता, पैर फिसलेगा तो यू विल बी लुक डाउन अपॉन। बिकॉज टुडे वी रियलाइज कि पर नहीं, देयर इज अ चॉइस कि नहीं भी ले सकते हैं, तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारा था ही नहीं कैरी इन द करने, फर्स्ट बट प्लेस, जेन ज़ी इन द फर्स्ट प्लेस आर क्लियर कि अरे ये मेरा है ही नहीं, मैं क्यों करूं, मेरा तो नहीं है, तुम करो, तुमको जिसको करना है करो, या आई डोंट वांट टू डू इट। वेरी क्लियर जनरेशन, वेरी क्लियर। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ जेन ज़ीज नो, एक एंड पे मैं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट देखती हूँ, which is that they are not very prompt with their responses or with their responsibilities, you know. I mean in millennials जब हम काम करते थे, जब हम हसल करते थे, तब ना अगर बॉस रात को कॉल कर रहा है 10 बजे और बोल रहा है कि 9 बजे तुमको एक प्रेजेंट करना है करके, तो तुम वो 10 बजे बैठ के काम कर रहे हो एंड प्रेप कर रहे हो कि 9 बजे अब प्रेजेंट करना है करके, यू नो। हाँ, मैं सोऊंगा नहीं चलेगा, मैं 3 घंटा सोऊंगा, 4 घंटा सोऊंगा, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन तो बना के दूंगा। हाँ, विच इज ऑब्वियसली बिकॉज तभी अप्रूवल बहुत चाहिए होता था, यू नो, बॉसेस का अप्रूवल, मॉम डैड का अप्रूवल,
कि हम कर रहे कुछ लाइफ में अच्छा. Obviously this is not the correct way to go about it, that मतलब we have all established that, but अगर मैंने एक Gen Z एम्प्लॉय को सुबह 11 बजे काम दिया है, Yeah. वो मुझे EOD बोलेगा काम के लिए. It's never like any urgency to ऑल्सो जब तक याद ना दिलाओ उनको, हाँ. याद दिलाना पड़ता है कि अरे आपको ये काम करना है. ओ हाँ सॉरी रह गया, करती हूँ. No, it was करता हूँ. ready. It was ready at my end. मैं बस भेज ही रही थी. I just had to like Press send. press send button. Why didn't you? तो Yet? किया क्यों नहीं? मेरा क्यों वेट कर रहे हो उसके लिए? Yeah. मैं बताऊंगा आपको. क्योंकि सेंड क्योंकि दबाओ. वो सेंड कर देते तो तुम दूसरा काम दे देते ना. ओह ये बात थी क्या? तो ये थोड़ा Now that we know, we always knew. We just pretended कि अच्छा ठीक है ले टाइम. हम भी डिलुलु में. या ले टाइम, अब क्या ही है करके. Shit, डिलुलु बोल दिया मैंने, जेंजी टर्म बोल दिया. देवेश, you are Gen Z at heart. मैं तो हूँ, You मैं are तो a Gen बोल Z. रहा हूँ मुझे पैदा इसी जनरेशन में होना चाहिए था. मैं क्यों 90s में हुआ, क्यों मैंने कैसेट देखी, क्यों मैंने सीडीज देखी है, क्यों मैं एम्पलीफायर लेके बैठता था जब गाने बजाता था. तो नॉस्टैल्जिया तो है ना. नॉस्टैल्जिया है. एलपीज का कितना शौक होता था हमको. अभी इनको पूछो एलपीज क्या होता है, दे डोंट नो. Anyone knows, yeah. इट्स अ कल्ट I क्लासिक am a थिंग. millennial, but I also didn't know. That's why you keep on saying कि मैं jump करती रहती तू हूँ. जंप करती रहती है ना. तेरे को पता है तेरे पैदा होने के 1 साल पहले क्या हुआ था 1993 में इंडिया में? Yeah, of course I'm aware. Of good. course, I mean. वो तो मैंने तेरे को बताया. अगर मैंने मेरे तेरे माँ को बाप ने मुझे बताया, ते- because मेरे माँ बाप की अगर शादी तेरे 1993 माँ बाप में हुई. नहीं बताते तुझे तो तुझे पता होता क्या हुआ. लाइक थ्रू रिसर्च, थ्रू ऑनलाइन, एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि तेरे को पता होता. लाइक मुझे नहीं पता चल रहा है कि कुछ कुछ होता है कब रिलीज हुई थी, क्योंकि मैं वो टाइम पे उससे पहले रिलीज हुई. मैं तो 10 साल का था तभी कुछ कुछ तो रिलीज हुई थी. See, that way I know stuff, yeah. हाँ, I mean, दिल चाहता है कब रिलीज हुई थी बिस्सू. release date नहीं इट्स अ पता, कल्ट पर क्लासिक मैंने मूवी. यू देखी नीड है. टू नो, यू नीड टू नो पर कब मैंने मूवी रिलीज हुई. देखी है. तूने देखी कभी? अभी 2026 में देखी है तूने मूवी? वो बेचारे फरहान अख्तर रिलीज करके बुढ़ा हो गया. पर देखी तो, पर मैंने अंदाज अपना नहीं. 2000 में रिलीज हुई थी. 2000 आई थिंक 99 या 2000 में रिलीज हुई थी मूवी. You guys tell us कब रिलीज हुई थी. मैंने बोल दिया. वही है, तूने आई गेस बोला. आई गेस. हाँ पर See? जस्ट क्या कंफर्म बता दो एक बार. Okay, but I feel that with millennials it was overwork is equal to success. हाँ यार तुमने ये था. ओवरवर्क किया है तो सक्सेसफुल Yes, हो तुम. क्योंकि- काम अगर उसमें किया भी हो नहीं भी किया हो. अंदर से सेटिस्फेक्शन आता था कि 3 घंटे सोए तो क्या सक्सेस मिलेगी मुझे. Yeah. And also at our time, no, when we were at jobs, or a lot of people right now, millennials who are at their 9 to 5 jobs, एक तो 9 to 5 सबसे बड़ा स्कैम है. 9 to 5 होता ही नहीं है, वो 5 का 7 8 हो जाता है. ठीक है, that is one point. अगर तुम actually 9 to 5 बोला कि अगर ठीक है 5 o'clock का मेरा क्लॉक आउट टाइम है, अगर तुम जेन्युइनली काम खत्म कर चुके हो और तुमको निकलना है तो तुमको लुक डाउन देखा, मतलब यू आर लुक्ड डाउन अपॉन या कि 5 बजे कैसे, कहाँ जाना है, आज कोई प्लान्स है? नहीं, मुझे घर जाना है. हाफ डे ले रहा है What do क्या? you mean? हाफ डे ले रहा है क्या? कितना कैजुअली लोग बोल देते. अरे मैं 9 बजे आया हूँ, तू आया 11 बजे, तो तेरे को तो 7 बजे तक की ड्यूटी करनी पड़ेगी ना. वो भी 9 बजे आया होगा. नहीं But लोग- because they want to just lick your bosses. हाँ या तो ओवर टाइम You are- करने हाँ, के लिए you are going कि to तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि उसके घर पे उसकी बीवी डांटेगी या मारेगी उसको, तो वो 9 बजे ही जाएगा घर पे. फिर Maybe that Maybe. is also क्योंकि something. मैं एक्स्ट्रा रहूंगा यहाँ पे तो एटलीस्ट आई एम सेफर हियर. But also because एक सेकेंड, नहीं ये गलत है, बहुत गलत है. गाइस डू थिंक दैट विसु. मैंने कितने ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ जहाँ पे दे टॉक अबाउट व्हाई मेन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन बाथरूम और इन द कार. देव रीच्ड द पार्किंग लॉट में, उनकी कार पड़ी रहती है. दे जस्ट स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस द डिफिकल्टी. क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे दिन में डिफिकल्टी फेस करके आ रहे हैं. बॉस से झगड़ के आ रहे हैं, या कलीग से झगड़ के आ रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है. Like bold of you to actually say that Yeah. out there, but what is your take on this then? नो मैं खाली शेयरिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग, FYI दे रहा हूँ. इट्स नॉट समथिंग कि मेरे इस पे कोई टेक है. ये होता है एंड इट्स सैड. And I feel that with a lot of Gen Zs, the working hours are not like very fixed. हाँ. Sometimes, I mean, it's hybrid also sometimes. There are a lot of offices which work on hybrid. Yeah. That's also because post-COVID hybrid काफ़ी चीज़ें हो गई थी. वो- And they've kept it like that. हाँ वो गोवा में बैठा है, वो मनाली में बैठी है, वो चल रहा है उनका काम चल कार्यक्रम चल रहा है और काम भी चल रहा है. लैपटॉप Yeah. साइड में पड़ा हुआ है. सर वो मीटिंग भी ज्वाइन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. वो कर पा रहा है मनाली जाके. हम यहाँ पे गोवा जाते हैं तो हमको गिल्ट आने लगता है कि शिट मैं ज्यादा छुट्टी ले ली क्या, मेरा बॉस पगार तो नहीं काटेगा मेरी. Yeah. Also that Gen Zs have today
because there are so many opportunities out there, they also have multiple sources of income and they also don't believe in मैं ये job में एक job करूंगी और एक job से कमाऊंगी और यही है. They also do a lot of freelancing. It's shifting now. Yeah. A lot of people have identified कि freelancing है तो मैं इधर से भी काम उठा सकती हूँ, मैं इधर से भी काम उठा सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, काम उठा सकती हूँ, and I can have multiple sources of income. But I think millennials are also Doing it now. नाउ नहीं, मैंने 2011 से शुरू कर दिया था. हाँ. मुझे एक्स्ट्रा काम I'm मेरे saying तो लाइफ most. में I'm saying हाँ, most millennials, not you might be an exceptional case. एक्सेप्शनल मैं There तो are a lot of मैं एक्सेप्शनल ही हूँ ना मैं तो there are a lot of तभी millennials. तो एक्सेप्शनल Yeah. चीजें कर रहा हूँ लाइफ में कि मैंने 2011 में मेरी जॉब लगी, 2011 से मैं मेरे फ्रीलांस जॉब पे हूँ, मैं कर रहा हूँ काम. There was a time when you used to earn at par हाँ with your salary from नहीं. your freelancing. एट पार भी था और At par. ऊपर भी चला गया था. Yeah, that like for was- few months freelance income was off the roof and Yeah. salary was somewhere here. ऐसा था almost double my salary. And that was something else only. Like, And क्या you हो रहा है ये? at that point of time you realized the potential in freelancing. Yeah. That's That time I realized कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है इतनी. smart work is also Smart possible, work is very which is what Gen Zs do. They do smart work and not Yeah, hard work. They do hard work also, but it's more on the smarter side of things, and that's working for them. Yeah, And we are also learning now. we are also learning. Coming back to the money mindset भाई of साहब. millennials and Gen Zs, what do you think their relationship is with money? I think they are very nonchalant and they are very carefree with money. हम लोग जो सोचते थे इतना ना कि पैसा बचा के रखो, समोसा खाएंगे, एफडी बनाएंगे, LICयाँ भरनी है, 6-8 LIC पॉलिसी भरनी है, मम्मी की भरनी है, पापा की भरनी है, दादी की भरनी है, खुद की भरनी है, टैक्स बचाओ, फिर रेयर एंड में प्रॉब्लम ना हो, वो 150K जो पूरा करना होता है सैलरी में, 1.5 लाख रुपए का आपको टैक्स सेविंग रखना ही रखना है. जेनजीज नहीं करनी है, पैसा काट ले चलेगा. अपनी बहनें Yeah. लाइक 50-60 हज़ार रुपया सैलरी है लेकिन 2 लाख का फ़ोन चाहिए. कैसे? EMI पे 6 EMI 24-25 हज़ार की महीने की EMI कट रही है. Yeah. क्या सेव कर रही, क्या खा रही है, किधर जा रही है, क्या मेकअप लगा रही है, कहाँ? But I think millennials and Gen Zs are both with money, with regards to money, they both are very extremes, like Extremes? worked very extremes. हाँ. हम हमारे खुशियों पे खर्चा करते ही नहीं थे. नहीं किया है. हम पहले समझते थे कि नहीं सेव पहले करेंगे, Saving, एंजॉय saving. देखा जाएगा, हाँ. करेंगे कि नहीं करेंगे. मनी माइंडसेट पे बताता हूँ मेरे फैमिली में क्या हुआ है. 2008-9 की बात है, ठीक है. मैंने कमाना जस्ट शुरू ही कर दिया था लाइफ में, ठीक है. 10-20 हज़ार की सैलरी होती थी तभी. LIC वाले एक अंकल आते थे घर पे. ये आई थिंक मिलेनियल्स विल हार्ड रिलेट ऑन दिस. LIC वाले अंकल आएंगे, लाइक बुड्ढे अंकल है LIC वाले, जो जिनको पता है कि हर घर में जाएंगे, सबसे प्रीमियम कलेक्ट करते थे. और जब प्रीमियम कलेक्ट करते थे अपने बच्चों को ढूंढते थे, टारगेट ढूंढते थे उनके बच्चे. आपका बच्चा कहाँ है? आपके बच्चे ने LIC पॉलिसी क्यों नहीं खरीदी? अभी तो उसकी 19 साल की एज हो गई, कमाने की उम्र हो गई, ही शुड इन्वेस्ट इन LIC. मेरे को 4 पॉलिसी लगवा दी, मेरी मम्मी को अलग से 3 पॉलिसी लगवा दी, मेरी दादी के नाम पे 2 पॉलिसी लगवा दी, पापा के नाम पे 3 पॉलिसी. पूरे परिवार में हम की बस LIC पॉलिसी चल रही है. एक जीवन बीमा करा दिया, किसी को पता नहीं वो कौन सी तो अलग भलती बीमा पॉलिसी होती थी, और सबका प्रीमियम 3,000, 4,000, 5,000, 3,000, 4,000, 5,000 महीने का होता था. और उसको हम कितना प्रीमियम भर रहे हैं वर्सेस उसको कितना फ़ायदा हो रहा है. ठीक है. हमको बोला जाता था कि आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 30 लाख रुपये मिलेगा. जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना ज़्यादा आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा. हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी सैलरी तो 10-20 हज़ार है. हमको ये बड़े बड़े नंबर्स नहीं समझ में आते थे वो टाइम पे. तो वो टाइम पे एक स्कैम चलता था कि भाई आपके कुछ भी हो जाएगा ना, आपके परिवार को इतना मिलेगा, आपको कुछ भी हो जाएगा ना, नोबडी सेड कि मैच्योरिटी पे इतना मिलेगा. बट देयर इज अ पॉलिसी कि आपको ही मिलेगा. अगर इफ यू आर डूइंग विद द राइट पर्सन, विद द राइट नॉलेज, विद द राइट इंटेंशन के बंदे से अगर आप पॉलिसी खरीद रहे हो, जो आप क्लियर कट उसको बताओगे, आपको अवेयरनेस है तो you can get your own amount with you are investing in your LIC, you can also get maturity पे पूरा पैसा तेरे को ही मिलेगा. हमको हमारे माँ बाप को ये नहीं समझाया गया था. उनको पता नहीं कोई पूड़ी में बांध के ये स्कैम फेंक दिया गया. स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट. उसने अपना सोचा, हमारा नहीं सोचा. वो घर के रिलेशन के चक्कर में आके चाय बिस्किट खा के जाता था यहाँ से, और वो थोप के जाता था, प्रीमियम कलेक्ट करता था और 4 पॉलिसी खोल के जाता था यहाँ पे ही. 10 साल, 20 साल, 25 साल पॉलिसी खरीदा है, अभी हो गया है. तो तुमको नहीं मिलेगा उसका जो भी है, तुमको नहीं मिलेगा.
हाँ, अभी मैंने जो किया, जब मैं शाना हुआ, थोड़ा ओवर स्मार्ट हुआ मैं जब, तो मैं पकड़ने लगा उसकी मिस्टेक. देन आई स्टार्टेड टेलिंग माय मॉम कि मॉम डोंट बाय LIC पॉलिसी, देयर आर अदर फंड्स आल्सो टू इन्वेस्ट, करेक्ट. देयर आर म्यूचुअल फंड, देयर आर स्टॉक्स, देयर आर ETFs, एवरीथिंग. तब मैंने स्टॉप किया. आई हैड टू मेक अ स्टॉप टू माय फैमिली, वरना तो वो लोग LIC पॉलिसी की क्रिकेट टीम खड़ी करने वाले थे भाई. एक एक बंदा 10-10 15-15 पॉलिसी चालू करने वाला था. करेक्ट. तो यही होता था ना दिवेश, मिलेनियल्स का ना 3 चीज होता था, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स. यस, आज भी है हमारा. आज भी है हमारा. हाँ. व्हेन वी सिट विद आवर फाइनेंस पीपल हाँ. और हम समझते हमारे गोल्स को, तो यही करते हम. बट व्हेन आई स्पीक टू से आर Gen Z employees, when I speak to our Gen Z sisters, when I speak to a lot of Gen Z people, when I ask them ki acha where do you see 5 years Yourself in down the 5 line, years. you know, Yeah. they're like I'll think about it. Yeah, I'm going with the flow. But at our time, we knew what we wanted to do 5 years down the line. We knew what we wanted to do 10 10 years. years down the line. कि अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं 4 साल 5 साल पहले उसकी प्लानिंग करूंगा. Yeah. उसका डाउन पेमेंट देना down होता है. payment, yeah. डाउन पेमेंट, फिर मुझे पता है कि अगर EMI इसके बीच के इतना आएगा, 10 से 15 हजार के बीच में आएगा, तो आई शुड बी हैविंग दैट काइंड ऑफ सेफ्टी नेट. वो सेफ्टी नेट वर्ड बहुत यूज होता था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाए. माई सैलरी शुड नॉट गेट अफेक्टेड, माई Financial सैलरी शुड नॉट गेट stability. अफेक्टेड. यस, Yeah. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए मेरे को लाइफ में, कि 15,000 का EMI कटता रहे. आई शुड Correct. नॉट गेट बॉदर्ड. But it's today also, right, with us. It's been a longest conversation in our life about this podcast. Second is buying a car. Yeah. Buying an automatic car. Yeah. We have a manual car. Manual car. And we've been talking about मुंबई it. में Talking about it since a year. 2 साल तो हो गए विशु. और नहीं, 1 मिनट, जब हमने कार खरीदी तभी. 2022 में, हमको 1 महीने में ही समझ में आ गया था कि शिट, 1 लाख दे के ऑटोमेटिक automatic खरीदी ले जा सकते सकती थी. लेकिन मुंबई में वेदर में जो क्लच ब्रेक ने लगा दिया है कि अब सोचे कि चलो नेक्स्ट कार लेंगे ऐसा. And that's why I've stopped driving. I'm like, oh my god, this is so much clutch Yes. that I have to. I मुझे mean, my drive legs करना just पड़ता hurt now Yeah. doing clutch break. So I'm just like, oh please, I'll be the passenger princess. Devesh, can you drive? या सी जेंजी हरकतें कर दी ना इसने. एंड मैं फिर ऐसे बोलती हूँ देवेश को, ठीक है, ऐसे मैं स्कैम करती हूँ देवेश के साथ, ठीक है, अगर तू थक गया है तो मैं चला लेती हूँ. एंड आई फुल्ली एक्सपेक्ट कि देवेश बोले कि नहीं 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 नहीं, तू बैठ. फुल्ली आई एक्सपेक्ट. 99% ऑफ द टाइम देवेश सेज दिस. द 1% दैट ही सेज कि हाँ ठीक है चला लेगी क्या, आई एम लाइक ओ माय गॉड, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई. ये क्या बोल दिया इस बंदे ने कि चला तू. मैं भी स्कैम करता हूँ ना तेरे साथ. फिर मैं जानबूझ के इसको बोलता हूँ कि मैं पूरा लोनावला हाईवे ड्राइव कर लूंगा, 120 की स्पीड में चला लूंगा गाड़ी, 100 की स्पीड में चला लूंगा. जैसे ही पनवेल उतरे, हाईवे खत्म हुआ, ट्रैफिक दिखी मेरे को, उसके 15 मिनट पहले इसको दे दूंगा, तू चलाना प्लीज. For the longest time, I couldn't catch your scam. Yes. For the longest time, I thought यार इतना चलाया है इसने. लोनावला मैं इसको आने जाने में थोड़ा सा- जितना टाइम नहीं लगता, उतना पनवेल से अपने बॉम्बे पहुंचने में लगता. And for the longest time, I couldn't understand that this is what he's doing. Yeah. इतना evil है तेरा brain दिवेश. One second, hold on, let me speak. हाँ. इतना evil, ठीक है. For the longest time, I couldn't hold it, but the day I caught this, I'm like, ये तो बहुत बार हो रहा है मेरे साथ और मेरी तो हालत टाइट हो रही है ये. उसके बाद से मैंने लेना बंद कर दिया. I'm like, तू मुझे लोनावला के रोड्स में देगा, मुंबई में तू चलाएगा. या तब से मैं एक दूसरा स्कैम सोच रहा हूँ कि इसको कैसे पागल बनाऊं. अब तक ये इसको मिला नहीं है कुछ भी. या